बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। साइकिल की चोरी। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। साइकिल की चोरी। अहमद को बहुत शौक था कि वो साइकिल चलाए, मगर उसके पास साइकिल ही नहीं थी। इसके दोस्त जब शाम को अपनी अपनी साइकिलों पर गली में चक्कर लगाते तो वो दिल महसूस कर रह जाता और हसरत भरी नजरों से उन्हें देखता। एक दफा वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने ताया अब्बू के घर गया तो उसने देखा कि इसके कजिन फुरकान के पास एक खूबसूरत साइकिल है। फुरकान एक बहुत अच्छा लड़का था। अहमद का शौक देखकर उसने 2 दिन में ही उसे बेहतरीन तरीके से साइकिल चलाना सिखा दी थी। साइकिल चलाने में तो आता ही बहुत मजा है। अहमद को भी बहुत मजा आता था। एक रोज जब वो साइकिल चलाने के बाद फुरकान के साथ वापस आया तो उसने चुपके से अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, घर जाकर आप मुझे भी साइकिल दिला देंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस मेरी कमेटी निकलने दो, मैं तुम्हें साइकिल जरूर दिलवा दूंगी। उसकी अम्मी बोली, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि पहले 8वीं के इम्तिहान में फर्स्ट आकर दिखाओ, फिर साइकिल मिलेगी। 8वीं के इम्तिहान में तो पूरा 1 साल बाकी है। अहमद ने शुबे भरे लहजे में पूछा, फर्स्ट तो तुम आते ही हो, फिर तुम्हें क्या फिक्र, बस कमेटी निकलने तक इंतजार कर लो। उसकी अम्मी ने हंस कर कहा। अहमद जब ताया अब्बू के घर से वापस अपने घर आया तो उसे फुरकान की सुबह रफ्तार साइकिल हर वक्त याद आती रहती। उसको अब इस बात का इंतजार था कि कब अम्मी की कमेटी निकलती है और कब साइकिल आती है। फिर एक रोज उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। वो स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि गली के नुक्कड़ पर एक साइकिलों की दुकान खुली है। दुकान के बाहर छोटी बड़ी 6 साइकिलें खड़ी थी और दुकान के छप्पर पर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर दर्ज था, किराए पर साइकिलें दस्तयाब हैं, किराया 10 रुपए घंटा। अहमद ने दुकान में झांका। एक मोटा सा शख्स जिसका रंग गहरा सांवला था पंप लेकर एक साइकिल में हवा भर रहा था। अहमद को देखकर वो मुस्कुराया और बोला, लड़के साइकिल चाहिए, 1 घंटे के 10 रुपए लगेंगे। अंकल, अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, वापसी पर देखूंगा, उसने कहा। वो आदमी मुस्कुराया और उसके करीब आकर बोला, ठीक है, पहले तुम पढ़कर आ जाओ, फिर मैं वो लाल रंग की साइकिल तेल वेल डालकर कपड़े से चमकाकर तैयार रखूंगा। वो साइकिल बिल्कुल नई है, एक ही पैडल मारोगे तो हवा से बातें करने लगेगी। ये कहकर उसने अहमद से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। अहमद ने उससे हाथ नहीं मिलाया। उसे उसकी अम्मी और क्लास टीचर ने अजनबियों और दुकानदारों वगैरह से दूर रहने का सबक दिया था। वो पीछे हटते हुए बोला, शायद मैं शाम को आऊं। ये कहकर वो वहां से चल दिया। अम्मी हर रोज अहमद को 10 रुपए दिया करती थी। आज स्कूल में उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। उसका इरादा था कि वो ये पैसे बचाकर किराए की साइकिल लेगा। उसे बहुत बेचैनी थी। 1 बजे छुट्टी होती थी मगर 1 बजने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर खुदा खुदा करके टन टन घंटी बजने की आवाज आई। वो तो बस्ता तैयार करके इंतजार में ही बैठा हुआ था। इधर छुट्टी की घंटी बजी, उधर वो दरवाजे की जानिब लपका। घर पहुंचकर अब उसे 4 बजने का इंतजार था। उसे अम्मी ने इजाजत दे रखी थी कि वो 4 बजे से 6 बजे तक बाहर खेलने के लिए जा सकता है। खाना खाकर उसने स्कूल का काम किया, जूतों पर पॉलिश की, फिर कहानी की एक किताब लेकर बैठ गया। किताब तो बहुत दिलचस्प थी।
मगर उसकी नजरें बार बार घड़ी की जानिब उठ रही थी। खैर किसी न किसी तरह 4 भी बज गए और वो अम्मी को बताने के लिए उनके पास गया। अम्मी, मैं जा रहा हूँ। हमारी गली के नुक्कड़ पर साइकिलों की एक दुकान खुली है। वहाँ साइकिलें किराए पर मिलती हैं। अपने जो सुबह 10 रुपए दिए थे वो मैंने स्कूल में खर्च नहीं किए थे। इन पैसों से किराए की साइकिल लूंगा पूरे 1 घंटे के लिए। उसकी बात सुनकर उसकी अम्मी के चेहरे पर लम्हा भर को तशवीश के आसार नजर आए। उनका दिल तो चाहा कि उसे किराए की साइकिल लेने को मना कर दे, मगर फिर उन्हें याद आया कि उसे साइकिल का कितना शौक है। उन्होंने कहा, है तो ये बुरी बात कि अपना शौक पूरा करने के लिए हम किराए की साइकिलें चलाएं, मगर मैं तुम्हें सिर्फ आज तक के लिए इजाजत दे रही हूँ। इसके बाद तुम किराए की साइकिल नहीं चलाओगे। इतना सख्त आर्डर सुनकर अहमद को जरा मजा नहीं आया, मगर एक रोज की इजाजत को ही गनीमत जानकर वो बाहर की तरफ भागा। पीछे से उसकी अम्मी की आवाज आई, और देखो सड़क पर मत जाना, नजदीक नजदीक ही साइकिल चलाना। जी अच्छा कहकर अहमद चला गया। साइकिल वाले की दुकान पर पहुंचा तो वो उसी लाल रंग वाली साइकिल पर कपड़ा मार रहा था जो सुबह अहमद ने देखी थी। अहमद को देखकर वो मुस्कुराया और बोला, ले लड़के, साइकिल मैंने बिल्कुल फिट कर दी है। ये कहकर उसने छोटी सी मेज पर से रजिस्टर उठाया और अहमद से पूछकर उसका नाम और घर का पता लिखा। फिर घड़ी देखकर उसी रजिस्टर के एक खाने में टाइम लिखा ताकि मालूम रहे कि साइकिल कब गई थी। अहमद ने भी हाथ पर बंधी अपनी घड़ी से टाइम चेक किया और साइकिल दुकान से निकालकर उस पर सवार हो गया। अभी उसने पैडल पर पांव रखा ही था कि दुकान वाला बोला, लड़के, गर्मी बहुत है, मेरा भी एक काम कर दे। सामने बर्फ की दुकान है, 1 किलो बर्फ तो पकड़ ले। ये कहकर उसने 10 रुपए का नोट उसे थमा दिया। साइकिल बहुत रवां थी, एक ही पैडल में सुबह रफ्तारी से काफी आगे पहुंच गई। अहमद खुश हो गया। खुशी खुशी बर्फ वाले की दुकान पर पहुंचा। बर्फ वाले ने बर्फ एक लकड़ी के तख्त पर लगा रखी थी और उसे जूट की बोरियों से ढांप कर रखा हुआ था। वहां पर पहले ही से कुछ लोग बर्फ लेने के लिए खड़े थे। अहमद भी साइकिल एक साइन बोर्ड के नीचे खड़ी करके बर्फ वाले के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी नजरें बार बार अपनी घड़ी की तरफ उठ जाती थी। आखिर उसकी बारी भी आ गई। बर्फ वाले ने अंदाजे से 1 किलो बर्फ का टुकड़ा काटकर एक शापर में डालकर उसे थमा दिया। पैसे देकर और बर्फ लेकर वो साइकिल की जानिब आया तो उसका दिल धक से रह गया। जहां वो साइकिल खड़ी करके गया था, अब साइकिल वहां नहीं थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने बेताबी से आसपास देखा। साइन बोर्ड के पास एक रिक्शा खड़ा था। उसका ड्राइवर खलील उनकी गली के पीछे रहता था। वो उसके पास गया। खलील अंकल, आप ने मेरी साइकिल तो नहीं देखी? मैंने यहाँ खड़ी की थी, उसने घबराए हुए लहजे में पूछा। उसकी घबराहट देखकर रिक्शे वाला खलील सीधा होकर बैठ गया। वो तुम्हारी साइकिल थी? इसे तो एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी ले गया। वो एक सुजुकी गाड़ी से उतरा था और साइकिल को उसमें डालकर उस तरफ चला गया। उसने एक तरफ इशारा किया। ये सुनकर अहमद के पांव तले से जमीन निकल गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने एक नजर सड़क पर डाली, मगर अब क्या हो सकता था। वो मरे मरे कदमों से चलता हुआ साइकिल की दुकान पर आया। बर्फ का शापर साइकिलों की दुकान के मालिक को पकड़ाया और बेबसी से उसे देखने लगा। पैदल क्यों आए हो? साइकिल क्या हुई? दुकानदार ने घबराकर पूछा। वो चोरी हो गई है, अहमद ने रूहानी आवाज में कहा। मैं उसे खड़ी करके बर्फ ले रहा था। बर्फ लेकर पलटा तो वो गायब थी।
दुकानदार ने यह बात सुनी तो बर्फ का शापर जमीन पर फेंक दिया और सर पकड़ कर मोढ़े पर बैठ गया और बोला, वो मेरी सबसे कीमती साइकिल थी। कुछ ही दिनों पहले मैंने इसे 8,000 में खरीदा था। मैं तो तबाह हो गया। अब तुम ही उसके पैसे भरना। मैं तुमसे ही अपना नुकसान पूरा करवाऊंगा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अहमद की आंखों में आंसू भर आए। दुकानदार ने रजिस्टर उठाकर उसे खोला और धमकी आमेज अंदाज में बोला, मुझे तुम्हारे बाप से मिलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अहमद घबरा गया। वो अपने हाथ जोड़कर बोला, प्लीज अंकल, मेरे अब्बू से कुछ मत कहिएगा। मैं वादा करता हूँ कि साइकिल की कीमत लौटा दूंगा। इतने सारे पैसों का इंतजाम तुम कैसे करोगे? तुम अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहे हो, बहाना बना रहे हो। उस दुकानदार ने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा, अपने अगर ये बात मेरे अब्बू को बताई तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अहमद ने आंखों में आंसू भर कर कहा। 2 आंसू ढलक कर उसके गालों पर भी आ गए थे। वो आस्तीन से अपनी आंखें साफ करने लगा। दुकानदार बगौर उसका जायजा ले रहा था। आखिर वो बोला, मैं एक नर्म दिल आदमी हूँ, मुझे सोचने दो कि क्या करना है। तुम ऐसा करो कि आज रात 8 बजे मुझसे सामने वाले पार्क में मिलो। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लूंगा। ये कहकर वो दोबारा रजिस्टर को देखने लगा और रजिस्टर को खोले खोले बोला, बेहतर यही होगा कि इसका कोई हल निकल आए। क्या फायदा ये बात तुम्हारे बाप को पता चले और वो गुस्सा करे, तुम्हारी माँ से लड़ाई झगड़ा करे कि उसने लड़के की तरबियत ठीक नहीं की है और ये लड़ाई झगड़ा पूरा मोहल्ला सुने। जी अच्छा, अहमद ने कहा और वहां से उठकर चल पड़ा। दुकानदार की बातें सुनकर वो समझ गया था कि अगर ये बात घर पर पता चल गई तो बहुत हंगामा होगा। वो सख्त गमज़दा था। उसको खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि अपने शौक के हाथों मजबूर होकर वो किराए की साइकिल लेने चल पड़ा था। साइकिल 8,000 की थी। उसके अब्बू के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकानदार को देकर जान छुड़ाते। फिर अचानक इसे अपनी क्लास टीचर की बात याद आई। उन्होंने लातादाद मर्तबा सब बच्चों को ये बात बताई थी कि दिन भर की तमाम बातें घर जाकर अपनी अम्मी या अब्बा को जरूर बताना चाहिए, चाहे वो बातें अच्छी हों या बुरी। उसकी अम्मी का भी यही कहना था कि किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। ये बात याद आई तो उसके अंदर एक हिम्मत सी पैदा हो गई। उसने फैसला कर लिया कि ये बात घर पर जरूर बता देगा। इन्हीं सोचों में गुम वो काफी दूर निकल आया। होश आया तो सामने पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। उसके अब्बू पोस्ट ऑफिस में ही काम करते थे। वो भागकर पोस्ट ऑफिस में चला गया। बड़े गेट से अंदर आते ही सामने एक काउंटर पर उसे अपने अब्बू का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उनकी नजर अभी अहमद पर नहीं पड़ी थी, मगर जब उन्होंने अहमद को देखा तो उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो जल्दी से कुर्सी से खड़े हो गए। अहमद बेटे, घर पर तो सब ठीक है ना? तुम कैसे आए? उन्होंने घबराकर पूछा। उनका शफकत भरा लहजा सुनकर अहमद की आंखों से आंसू रवां हो गए। उसे रोता देखकर उसके अब्बू मजीद परेशान हो गए। वो समझे कि घर पर कोई बात ना हो गई हो। उन्होंने अपने एक साथी को अपनी सीट पर बिठाया और अहमद के साथ पोस्ट ऑफिस से बाहर आ गए। तुम्हारी अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने फिक्रमंद लहजे में पूछा। अहमद ने उन्हें एक सुनसान गोशे में रोककर सारी कहानी सुना दी कि किस तरह उसने किराए की साइकिल ली थी। दुकानदार ने उससे बर्फ मंगवाई, वहां से साइकिल चोरी हो गई और अब उस दुकानदार ने उसे रात 8 बजे पार्क में बुलाया है ताकि इस मसले का हल निकाल सके। उसके अब्बू खूब गौर से उसकी बातें सुन रहे थे। जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, अहमद बेटा,
मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि बगैर डरे मुझसे सारी बात कह दी। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ अच्छे लोगों के साथ साथ शैतान सिफत लोग भी मौजूद होते हैं। अपनी शैतानियत से ये मासूम लोगों को बहुत अजियत और दुख पहुँचाते हैं। इन मुजरिमों को हम इसी वक्त पकड़ सकते हैं जब उनकी निशानदेही हो जाए। इस सिलसिले में बच्चे एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर कोई अजनबी या जाने वाला शख्स, घर का कोई मुलाजिम, कोई दुकानदार उन्हें कोई धमकी दे, मुफ्त में कोई चीज देने का लालच दे या उनके साथ कोई ऐसी नामुनासिब हरकत करे जो बच्चों को बुरी लगे, तो उन्हें चाहिए कि वो ये बात अपने घर में जरूर बता दे। मुझे ये बात बताकर तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम घर जाओ। मुझे फख्र है कि मेरा बेटा एक बहादुर लड़का है और बगैर किसी डर खौफ के अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है। ये कहकर उन्होंने अहमद को एक करीबी दुकान से बहुत सारे चिप्स, बिस्किट, बबल गम और जूस के डब्बे दिलाए और उसे घर पहुंचने की ताकीद की। उन्होंने उससे ये भी कह दिया था कि वो इस बारे में अपनी अम्मी से फिलहाल कोई बात ना करे। उसके अब्बू 7 बजे घर आए। अहमद टीवी देख रहा था। अपने अब्बू को देखकर वो संभल कर बैठ गया। उसके अब्बू ने हाथ मुंह धोया और कपड़े तब्दील किए। इतनी देर में उसकी अम्मी उनके लिए चाय ले आए। चाय खत्म करके उसके अब्बू ने घड़ी की तरफ देखा। 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसकी अम्मी बावर्ची खाने में थी। उसके अब्बू ने उससे धीरे से कहा, 8 बजने वाले हैं, तुम उठो और पार्क में जाकर उस साइकिल वाले से मिलो। तुम ये ही जाहिर करते रहना कि जैसे अगर उसने तुम्हारे घर शिकायत कर दी तो क़यामत आ जाएगी। खुद को इस बात से खौफजदा जाहिर करते रहना कि तुम अपने बाप से बहुत डरते हो। फिर वो जो कुछ कहे उस पर अमल करना। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहेगा। तुम बेधड़क उसकी बात मान लेना। तुम एक बहादुर और निडर लड़के हो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कही हुई बातों पर पूरी तरह अमल करोगे। अपने अब्बू की बातें सुनकर अहमद का हौसला बुलंद हो गया था। उसने अपने अब्बू से कहा कि वो जैसा कह रहे हैं वो वैसा ही करेगा। फिर वो खामोशी से उठा और उदास चेहरा बनाकर पार्क में जा पहुंचा। वहां पहुंचती पहुंचती उसे 10 मिनट की देर हो गई थी। दुकान वाला वहां पहले ही से मौजूद था। उसने अपनी घड़ी पर एक नजर डालकर कहा, तुम लेट हो गए हो। कुछ देर और अगर ना आते तो मैं तुम्हारे बाप से शिकायत करने घर पहुंच जाता। मेरा 8,000 का नुकसान हो गया है। 8,000 रुपए कुछ कम नहीं होते। तुम्हारा बाप घर का आधा सामान बेचेगा तो ये रकम पूरी होगी। अहमद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप मेरे अब्बू को नहीं जानते, वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। उन्हें ये बात पता चल गई तो मेरी खाल उतार देंगे। प्लीज इसकी शिकायत उनसे मत कीजिएगा। आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं सोचूंगा। उस दुकानदार ने एहसान जताते हुए कहा, इस पार्क में तो घूप अंधेरा है। मेरा घर कुछ ही फासले पर है। चलो वहीं चलकर बात करेंगे। अहमद खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। 10 मिनट बाद वो लोग बड़े बड़े दरख्तों से घिरे एक घर के सामने पहुंचे। उसका दरवाजा बंद था। गली सुनसान पड़ी थी। उस दुकानदार ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले शख्स ने दरवाजा खोला। दुकानदार अहमद का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वो तीनों एक कमरे में पहुंचे। अहमद का दिल मारे खौफ के जोर जोर से धड़क रहा था। उसका जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। ओए गामे, ये लड़का कौन है? बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने पूछा। रुस्तम, कुछ न पूछ। इस लड़के ने मेरा 8,000 का नुकसान करवा दिया है। मैं तो चाहता हूं कि इसके बाप से कहकर अपना नुकसान पूरा कर लूं, मगर ये मेरी खुशामद कर रहा है कि इसके बाप से कुछ ना कहो।
वो उसकी खाल उतार देगा। गामै, देख तो कितना खूबसूरत लड़का है। मैं भी सिफारिश करूंगा कि मामला आपस में ही निपटा ले। ये बाप वाकई बहुत जालिम होते हैं। औलाद से कोई नुकसान हो जाए तो छोड़ते नहीं हैं। रुस्तम ने कहा। अहमद लाख बहादुर सही, मगर यहाँ का माहौल देखकर और उनकी बातें सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। मगर उसे ये इत्मीनान था कि ये सब कुछ करने को उसके अब्बू ने कहा था और यकीनन वो इससे बेखबर नहीं होंगे। दुकानदार, जिसका नाम गामा था, बगौर अहमद के चेहरे का जायजा ले रहा था। उसने रुस्तम से कहा, ये पहली दफा हमारे घर आया है, उसकी खातिर मुदारात नहीं करेगा। ये सुनकर रुस्तम फौरन कमरे से निकला और थोड़ी देर में एक प्लेट में मिठाई ले आया। अहमद का जहन पूरी तरह बेदार हो गया था। वो समझ गया कि मिठाई में बेहोश करने वाली कोई चीज होगी। उसने एक लड्डू सीधे हाथ से उठाया, इसे उल्टे हाथ में मुंतकिल करके पतलून की जेब में रख लिया। सीधा हाथ मुंह तक ले गया और अपनी जबान को एक गाल से लगाई तो गाल यूं फूल गया जैसे इसमें लड्डू दबा हुआ है। फिर अहमद ने यूं मुंह चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे लड्डू खा रहा है। थोड़ी देर बाद उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा, फिजा में अपने हाथ चलाए जैसे इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो, और फिर आंखें बंद करके जमीन पर लंबा लंबा लेट गया। गामे ने एक कहकहा लगाया और बोला, ये शिकार तो बहुत जल्द जाल में फंस गया। अब तो ऐसा करके उसे अड्डे पर पहुंचा दे। कल साइकिल भी दुकान पर पहुंचा देना जो तूने बर्फ वाले की दुकान के पास से उड़ाई थी। वो साइकिल इतनी खूबसूरत है कि एक आध दिन में इस जैसा और कोई लड़का भी फंस जाएगा। अहमद दम साधे जमीन पर पड़ा उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो जान गया था कि ये लोग बच्चों को पकड़ने वाले गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। अभी रुस्तम उसे जमीन पर से उठाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि किसी ने दरवाजे पर जोरदार लात मारकर उसे खोला और एक कड़कदार आवाज गूंजी, खबरदार, अपनी जगह से हरकत न करना। अहमद ने जल्दी से आंखें खोल दें और उठकर बैठ गया। दरवाजे में एक इंस्पेक्टर हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके पीछे चंद सिपाही थे जो कमरे में आ गए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थीं जो उन्होंने गामा और रुस्तम पर तान रखी थीं। गामा और रुस्तम हक्का बक्का थे। कभी वो हैरत से पुलिस वालों को देखते और कभी अहमद को। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। अब आया मजा। अहमद ने गामे से पूछा, तुम मुझे मेरे अब्बू से डरा रहे थे, अब मैं तुम्हें पुलिस से डराऊंगा। हम बेकसूर हैं। रुस्तम ने इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, ये लड़का चोर है, हमारे घर में चोरी की नियत से दाखिल हुआ था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके रसीद किया और बोला, बच्चों के अगवा करने वाले गिरोह को हम बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे। इस बहादुर लड़के की वजह से हमें कामयाबी मिली है। इस रोशनदान में देखो, पुलिस के फोटोग्राफर ने तुम्हारी और तुम्हारी सब बातों की फिल्म बना ली है। जब ये लड़का तुमसे पाक में मिला था और तुम उसे धमका रहे थे, वो मंजर और बातें भी कैमरे में महफूज हो गए हैं। हमने पूरी मंसूबाबंदी कर रखी थी। तुम अभी हवालात में चलो, तुमसे हम बड़े प्यार से तफ्तीश करेंगे। हमने वो तमाम बच्चे भी बाजियाब करवाने हैं जो तुम लोगों ने अगवा किए हैं। बच्चों को अगवा करना मामूली जुर्म नहीं, अब उसकी सजा मौत है। अचानक अहमद की नजर कमरे के खुले दरवाजे पर पड़ी। वो खुशी से निहाल हो गया। दरवाजे में उसके अब्बू खड़े हुए थे। उनके साथ रिक्शा ड्राइवर खलील भी खड़ा था। खलील ने कहा, मैं इस बदमाश को पहचान गया हूँ। इसी ने मेरे सामने लाल रंग की साइकिल चराई थी और सुजुकी में डाल कर ले गया था। वो सुजुकी भी बाहर खड़ी है। अहमद के अब्बू ने कहा, अहमद, तुम्हारे पोस्ट ऑफिस से जाने के बाद में इंस्पेक्टर फरूख से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई।
इंस्पेक्टर साहब बहुत दिनों से इस गिरोह की ताक में थे। मेरी कहानी सुनकर उन्होंने एक मंसूबा बनाया, जिसके तहत ही मैंने तुमसे कहा था कि बेफिक्र होकर वो ही करना जो ये बदमाश कहे। इसकी वजह ये थी कि इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कह दिया था कि वो अपने खास और इन मामलात के माहिर आदमियों के साथ छुपकर तुम्हारी निगरानी करेंगे। मैं भी उनके साथ साथ ही था और सब चीजें अपनी आंखों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मुजरिमों को हथकड़ियां लगाकर थाने की हवालात में बंद कर दिया गया। अगले दिन इतवार था। 10 बजे के करीब इंस्पेक्टर फर्रुख उनके घर आया। उसके साथ बहुत से मीडिया वाले भी आए थे। अहमद के अब्बू ने उन लोगों को अंदर बिठाया। इंस्पेक्टर फर्रुख ने इन मीडिया वालों से अहमद का तारुफ करवाया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। अहमद की अक्लमंदी और बहादुरी की दास्तान सुनकर सब दंग रह गए। सब ने इस बारे में उससे मुख्तलिफ सवालात किए और उस पूरी कार्रवाई को टीवी पर चलाने के लिए कैमरे में महफूज कर लिया। अहमद की अम्मी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी और पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही थी। अहमद का कारनामा सुनकर वो भी बहुत खुश थी और प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि सबके जाने के बाद वो अहमद की नजर भी उतारेंगे। इंस्पेक्टर फर्रुख ने इंकिशाफ किया कि रात इन दोनों बदमाशों से पूछगुछ की गई थी और उनकी निशानदेही पर 16 मासूम बच्चे उनके अड्डे से बरामद कर लिए गए थे। इन बच्चों से वो लोग भीख भी मंगवाते थे और मेहनत मशक्कत के काम भी करवाते थे। अब इन बच्चों के वालिदैन का पता लगाकर उन्हें उनके हवाले कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर फर्रुख ने यह भी बताया कि पुलिस के महकमे ने अहमद के इस कारनामे पर उसे 1 लाख रुपए इनाम देने का भी फैसला किया है और एक परवकार तकरीब में इस रकम का चेक उसके हवाले किया जाएगा। ये सुनकर अहमद और उसके अब्बू बहुत खुश हुए। इंस्पेक्टर फर्रुख ने अहमद को मुखातिब करके कहा, शाबाश अहमद, तुमने अपनी अम्मी और उस्तानियों का कहा याद रखा कि घर से बाहर होने वाली हर बात अपनी अम्मी या अब्बू को बता देना चाहिए। दूसरे बच्चों को भी ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर कोई बाहर का आदमी उन्हें डराए धमकाए, कोई चीज देकर और कोई लालच देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, तो उन्हें इसके बारे में अपने घर वालों को जरूर बता देना चाहिए। घर वाले ऐसे शैतान सिफत लोगों का अच्छी तरह इलाज करना जानते हैं। ये कहकर इंस्पेक्टर फर्रुख ने अपने एक सिपाही को इशारा किया। वो उठकर बाहर चला गया। वापस आया तो उसके साथ एक निहायत खूबसूरत और 4 गियरों वाली साइकिल थी। अहमद, मुझे तुम्हारे अब्बू ने बता दिया था कि तुम्हें साइकिल चलाने का कितना शौक है। ये साइकिल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इस बात का एक तोहफा भी है और इनाम भी है कि तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर कानून की मदद की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें बेहद पसंद आएगी। अहमद की आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसने कहा, बदमाशों के डेरे पर तो मैं झूठ मूठ का बेहोश हुआ था, मगर अब तो मेरा जी चाह रहा है कि सचमुच बेहोश होकर गिर पड़ूं। ये कहकर वो खुशी से इंस्पेक्टर फर्रुख से लिपट गया और बोला, इंस्पेक्टर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।